परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर ज़माने में वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम उमंग में। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं नए हुनरबाजों से। आज कार्यक्रम में हमारे साथ 2 नन्ही प्रतिभाएं हैं जो अपने हुनर और अपनी मेहनत से विकास की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं इनको और इनके हुनर को। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं स्वच्छ चौहान और एकांतिका सौदा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करना चाहेंगे हम स्वच्छ से और जानना चाहेंगे स्वच्छ आपके बारे में। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो और कहाँ से हो? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम स्वच्छ चौहान है। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स है और मैं कोटखाई बखोल से बिलोंग करता हूँ। जी, एकांतिका आप भी बताएं अपने बारे में। नमस्ते, मेरा नाम एकांतिका सोटा है। मैं 11 साल की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं जुब्बल से हूँ। जी, तो आप दोनों, मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड का आप दोनों में डिफरेंस है। एक 6th स्टैंडर्ड में है, एक 7th स्टैंडर्ड में है। तो स्वच्छ और एकांतिका, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप दोनों ही डांस भी सीख रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। जी, तो स्वच्छ से जानना चाहूँगी कौन सा डांस फॉर्म आप सीख रहे हो स्वच्छ? हम इंडियन क्लासिकल डांस कथक सीख रहे हैं। एकांतिका? हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कथक सीख रहे हैं। इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी और भी। और कथक जो वर्ड है वो कथा से आया है। और ऐसे बहुत सारे जो क्लासिकल डांस है वो मोस्टली इंडिया के सदर्न पार्ट से है, और कथक ही एक ऐसा डांस है जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से है। जी, तो इसीलिए आपने उसको अपनाया दोनों ने कि वो नॉर्थ से है। जी, ओके। स्वच्छ, आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे हुआ कथक डांस में? बिकॉज हमने देखा है कि गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं डांस के लिए, बॉयज़ कम होते हैं। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया? फैमिली में किसी को इंटरेस्ट है डांस में? फैमिली को तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे एक नेबर होते थे, वो सीखते थे कथक। और मेरे को फिर जब मैंने उनको देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कथक। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे को भी कथक ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मेरी मैम को कॉल किया कि इसको कथक का बहुत शौक़ है। तब मेरी कथक क्लासेस लगी। लेकिन कथक सिर्फ गर्ल्स का डांस नहीं, वो बॉयज़ का भी डांस है। अगर आप देखोगे तो लॉर्ड शिवा जो है वो हाफ वुमेन और हाफ मैन है। जी, तो आपको वहाँ से ही इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये सीखना है, और मम्मा का और पापा का सपोर्ट आपको मिलता रहा। हाँ जी। कितना टाइम हो गया इस वक्त आपको ये डांस फॉर्म सीखते हुए? मेरे को 2 ईयर्स हो गए। जी, और एकांतिका आपने कैसे इस डांस में आपको इंटरेस्ट आया? मम्मा का सपोर्ट था? किस तरह से स्वच्छ की तरह आपके लिए भी कोई इंस्पिरेशन रहा? मेरी एक कज़न है, उसने मुझे कथक क्लासेस के बारे में बताया, क्योंकि मैंने कथक क्लासेस जो है मैंने लॉकडाउन में शुरू की थी। तो मेरी एक कज़न है, उसने बताया कि कथक की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो फिर मम्मा ने सजेस्ट किया कि ज्वाइन करो। फिर मैंने ज्वाइन किया। तो फिर मुझे कथक के बारे में पहले ज़्यादा पता नहीं होता था। फिर जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। तो मम्मा का और पापा का सपोर्ट कितना रहता है? घर आके भी आप प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी। क्या आप दोनों मुझे कथक के बारे में, किस तरह से कथक किया जाता है, क्या हम उसका थोड़ा सा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं यहाँ पर? हाँ जी। जी, तो प्लीज़ आप करके बताएं आप दोनों किस तरह से किया जाता है। बाजत ताल मृदंग मुरली धुन तात धलांग धुम कीटकता गदिगन तननन सुगंध मन भर उमंग नृत्य करत कृष्णा 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 राधा 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 कृष्णा राधा कृष्णा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इसमें आपने जो है लॉर्ड कृष्णा और राधा को डिपिक्ट करने की कोशिश की, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। किस तरह से जो है वो अपना डांस फॉर्म के थ्रू वो क्या क्या बताना चाहते हैं, राइट? इस तरह से ही आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों जो हैं स्कूल भी जाते हैं, एक 6th स्टैंडर्ड में है, एक 7th स्टैंडर्ड में है। किस तरह से जो है आप डांस के लिए टाइम निकालते हो? क्योंकि ये एक जो है क्लासिकल डांस है, इतना इजी भी नहीं रहा होगा आपके लिए इसको सीखना, जिस तरह से आपके लिए एक नई चीज़ थी।
तो स्वच्छ आप बताएं कि किस तरह से आप टाइम अपना मैनेज करते हो, स्कूल जाते हो, उसके बाद घर आके आपको स्कूल का होमवर्क भी रहता होगा और भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते होंगे, ऐसे में डांस के लिए कैसे टाइम निकालते हो? जब मैं स्कूल आता हूँ, मेरे स्कूल की छुट्टी 3 o'clock हो जाती है, मैं 3:20 या 21 पे घर आ जाता हूँ। फिर जब मैं घर आता हूँ तो मैं होमवर्क करता हूँ, फिर अपना लंच करता हूँ, फिर मेरी कथक क्लासेस होती है 2 hours की। सो फिर मैं 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ जब मैं कथक क्लास से आता हूँ। अगर मेरे पास कोई होमवर्क है तो मैं उस होमवर्क को करता हूँ, अगर नहीं है तो मैं 5-10 या 30 hours की प्रैक्टिस करता हूँ। डांस की आफ्टर कथक क्लासेस तो आपको टायर्डनेस नहीं होती है? कभी आपको ये नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा एनर्जी आती है आफ्टर योर क्लास? अगर मैं कथक करता हूँ तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी फील होती है और मेरे को पॉजिटिविटी बहुत आती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गॉड से बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है मेरे को। जी, एकांतिका आप किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाते हो डांस के थ्रू? मैं स्कूल से घर 4 to 4:15 के अराउंड पहुंचती हूँ। जी। मैं आधा घंटा रेस्ट करने के बाद 1 घंटा अपनी क्लासेस लगाती हूँ, और एक्चुअली मैं जो कथक क्लासेस है ये मैं 1.5 years से सीख रही हूँ। ओके, तो आपको किस तरह से एनर्जी ज़्यादा भरती है? जिस तरह से स्वच्छ कह रहा है कि मुझे गॉड से जो ज़्यादा मैं कनेक्टेड फील करता हूँ, आपको क्या लगता है जब आप डांस सीख के आते हो, काफ़ी एनर्जी भरी होती है या फिर कई बार लगता है कि नहीं अब थकान हो रही है, अब छोड़ देना चाहिए? वैसे पहले में थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, धीरे धीरे वो थकान फील होने लगती है। जी, तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हैं। स्वच्छ आप गिटार लेके बैठे हो तो मुझे लगता है आपको गिटार में भी इंटरेस्ट है, आप गिटार भी बजाते हो। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं, और जहाँ तक हमें एकांतिका का पता है वो गाना गाती है, सिंगिंग का आपको शौक है, तो हम चाहेंगे कि आप दोनों कुछ हमें सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो शुरू करें। जी। सबसे पहले मैं एकांतिका से जानना चाहूँगी कि एकांतिका हमें सुनाने क्या वाली है? मैं एक गाना सुनाऊंगी जो क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है। इस गाने का नाम है थूंगा थूंगा, और इस गाने के लेख पंडित बिरजू महाराज जी। जी, तो शुरू करें। श्री कृष्ण नर्तक थूंगा थूंगा, त्राम दिग दिग तक धरी। श्री कृष्ण नर्तक थूंगा थूंगा, त्राम दिग दिग तक धरी। संग राधे गोपी उमंग भरी भरी, लेत पलटा पग धरी। संग राधे गोपी उमंग भरी भरी, लेत पलटा पग धरी, पग धरी, पग धरी। श्री कृष्ण नर्तक थूंग थूंगा, थूंग थूंगा थूंगता। वेरी नाइस, बहुत खूब। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा साथ में जो है ये गाना हमें सुनाया, ये बहुत ही अच्छा था। हम चाहेंगे कि आप अपना गिटार आराम से रख दीजिए, और हम आपसे और बातें बहुत सी जानना चाहेंगे। स्वच्छ, आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि जो है आप किस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगी स्वच्छ आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि जो कथक है वो सिर्फ गर्ल्स का डांस नहीं है, बॉयज़ के लिए भी डांस है। ऐसे में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है आपके डांस फॉर्म को लेकर? काफ़ी पॉजिटिव रहता है, आपको एनकरेज करते हैं, या कई बार जो है रिस्पॉन्स आपकी सोच से थोड़ा डिफरेंट रहता है? जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मेरे को बुली करते कि ये तू कथक क्या, तू लड़की है, ये कौन सा डांस कर रहा है तू। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं उनको इग्नोर करता हूँ। जो मेरे अच्छे फ्रेंड जो मेरे को समझते हैं वो मेरे को बोलते तू बड़ा अच्छा डांस करता है कथक, वी आर इम्प्रेस्ड। और मेरे को घर से मम्मी पापा और मासी से बहुत सपोर्ट मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिविटी आती है ऐसी जो हम जिस तरह से डांस आप कर रहे होगे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो हम अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे क्या पॉजिटिविटी आती है हमारी लाइफ में? हम किन चीज़ों से, किन बुरी चीज़ों से दूर रह सकते हैं?
मेरे को पॉजिटिविटी बहुत आती है जब मैं कथक करता हूँ। पहले मैंने वेस्टर्न भी किया था लेकिन मेरे को उतना उसमें मज़ा नहीं आया। जब से कथक किया तो मेरे को बहुत मज़ा आने लगा। और जब मैं कथक करता हूँ तो मेरी नेगेटिविटी, तो ऐसा लगता है नेगेटिविटी है कौन सा वर्ड, वो कौन सा वर्ड है। पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा करूँगा ताकि मैं नेशनल लेवल तक जाऊँ कथक को लेकर। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हो तो ये पॉजिटिविटी आप उनके अंदर भी भरते हो, उनके साथ भी शेयर करते हो कि देखो मेरे साथ कितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जब से मैंने डांस सीखना शुरू किया है? करता हूँ लेकिन वो मेरे को इग्नोर मारते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, जो अच्छे हैं वो मेरी बात सुनते हैं, वो फिर ऐसे मुझे लगता है धीरे धीरे जब आप उनको इसकी अच्छाइयाँ बताते रहोगे तो एक टाइम डेफिनेटली ऐसा आएगा जब वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। एकांतिका, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स का रिस्पांस कैसा रहता है? जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी डांस को देखकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? क्या उनकी सोच रहती है इस डांस फॉर्म को लेकर? मेरे फ्रेंड्स को अच्छा रिस्पांस मेरे को देते हैं वो। तो कभी कभार मैं स्कूल जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि यार तू कितना अच्छा डांस करती है, थोड़े बहुत स्टेप्स मेरे को भी सिखा दे। फिर मैं उन्हें सिखाती हूँ, हम बहुत इंजॉय करते हैं और मुझे मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जी, जिस तरह से स्कूल में फंक्शंस भी होते होंगे आपके, तो उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हो? बिकॉज अब आप जो हो एक डांस फॉर्म सीख रहे हो, तो कितनी हेल्पफुल रहती है आपको ये चीज़ उस समय में जब आप स्कूल में होते हो और स्पेशल आपको कोई फंक्शन आपका चल रहा है और आपको सबसे पहले उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है बिकॉज आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो कैसी फीलिंग रहती है और आप कौन कौन से जो है जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हो? लॉकडाउन से पहले मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, पर जब लॉकडाउन आ गया उसके बाद जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम रहता था। जी, तो आपको जो है पार्टिसिपेशन में सबसे पहले चूज़ कर लिया जाता होगा? लाइन में लगना पड़ता था, फिर जब डांस देखते थे फिर उसी तरह से सिलेक्ट किया जाता था। मैम काफ़ी इम्प्रेस होते होंगे आपसे। आपका किस तरह से रहता था कि आप स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे या जब से आपने डांस सीखना शुरू किया है उसके बाद से है जो है आपका और इंटरेस्ट बढ़ा है? जब से मैंने डांस शुरू किया और जब से डांस शुरू किया तब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया मैं डांस तो करता हूँ। फिर टीचर्स ने भी, जो बच्चे बोलते थे कि मैम ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, ये वीडियोस बनाता है। और मैंने एक एचडीसी के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मैंने वेस्टर्न किया था, उसमें मैंने बेस्ट डांसर की एक ट्रॉफी जीती थी। और मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ता था, मेरे को सीधा बोलते थे तो बस आ। तो क्योंकि हमारे स्कूल में डांस तो बहुत कम होता है, या तो 1 फंक्शन या 2 फंक्शन ही होते होंगे। जी, तो एक स्वच्छ आप बता रहे थे कि आप जो हो वीडियोस भी बनाते हो, तो क्या आप अपनी डांस फॉर्म को उसमें दिखा रहे होते हो जब आप वीडियोस बनाते हो? डांस फॉर्म लाइक आप कथक के वीडियोस बनाते हो या जो आपका पहले जो आप वेस्टर्न डांस सीख रहे थे उसे लेकर आप वीडियोस बनाते हैं, या फिर आपकी कोई नई क्रिएटिविटी जो है फ्यूजन टाइप का आप वो दिखाने की कोशिश करते हो? मैं फ्यूजन दिखाना चाहता हूँ, वेस्टर्न और कथक को मिक्स करके एक डांस बनाना चाहता हूँ। जी, तो आप इसके लिए ट्राई करते रहते हो? जैसे आपने कहा कि स्कूल से आने के बाद कथक डांस के बाद भी जो आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, तो क्या ये इसी के लिए ट्राई कर रहे हो? नहीं, लेकिन बस मैंने एक ऐसा फ्यूजन बनाना है जिससे मैं पॉपुलर हूँ। जी, ये बात हुई आपकी डांस फॉर्म की। अब आपसे और भी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहेंगे एकांतिका और स्वच्छ के आप और क्या करते हो? आप आई थिंक गेम्स भी खेलते होंगे, स्पोर्ट्स में भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो एकांतिका आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? मैं बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलती हूँ, मुझे जिम्नास्टिक्स में ज़्यादा शौक है। जी, तो उसके लिए आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर करते हो? क्योंकि हमें फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप डांस भी करते हो, दोनों ही, वो भी एक एक्सरसाइज है आपको फ़िट रखने की। तो और आप क्या करते हो? किस तरह से मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो? किस तरह से खुद को जो है फ़िट रखते हो? डांस क्लासेस होती है तो उसमें फ़िज़िकली फ़िट रहना ज़रूरी होता है, तो फिर हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं हम स्कूल में, तो हम उस तरह से भी फिज़िकली फ़िट रहते हैं। तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स डे होता है तो उसमें भी जैसे हमें कुछ परफॉर्म करना होता है जिम्नास्टिक्स में, तो हम वो भी करते हैं, उसमें भी फिज़िकली फ़िट रहते हैं। और जैसे अगर हमें कोई गेम्स खेलनी है हम फ्री टाइम में, तो हम वो भी खेलते हैं। तो आपने जिम्नास्टिक की अगर हम बात करें कांतिका, तो आप कहाँ किस किस लेवल तक जो है पार्टिसिपेट कर चुके हो? कि आपको उसमें प्राइजेस भी मिले हैं?
प्राइजेस तो नहीं मिले, सर्टिफिकेट्स मिले पार्टिसिपेशन करने के लिए। जी, तो आप स्कूल लेवल पे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, कभी मिस नहीं करते उसे? नहीं। स्वच्छ, आप भी बताएं कि आप कौन सी गेम खेलते हैं और किस पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी गेम में? मैं क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलता हूँ। मेरे को जिमनास्टिक्स भी है, मैंने किए थे, मैंने स्पोर्ट्स डे में किया था अपने एक बार, मेरे को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला था। बट जिमनास्टिक्स के लिए मेरे को सर ने बोला था तू थोड़ा फैट है तो तेरे को ये फैट कम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 2 आवर्स मतलब मेरे को हैंड स्टैंड करना पड़ता था और फिर वो मैं मैनेज कर लेता था और अपनी बॉडी को फिट अभी तक रखा नहीं, अब रखूँगा। जी, तो आप जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक मैंने अपनी बॉडी को फिट नहीं रखा है, तो फिट रखने के लिए क्या प्लान कर रहे हो आप? क्या करना चाहते हो? क्या योग से जुड़ना चाहते हो या कुछ और? कुछ तो आपके मन में होगा कि अब आप क्या करना चाहते हो इसके लिए? मैं फिट रहने के लिए एक तो डाइट रखनी पड़ेगी मेरे को, साइकिलिंग करनी पड़ेगी और रोज़ सुबह उठ के योगा और रनिंग करनी पड़ेगी। तो आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हो, आप स्कूल जाते हो, होमवर्क है, देन आपकी गेम्स भी है, ऐसे में क्या आप अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल पाते हो? डांस भी है आपका साथ में? मैं जब से डांस किया मैं टाइम मैनेजमेंट सीख गया कि मेरे को किस टाइम पे क्या करना है और कैसे करना है, वो मैं सब सीख गया। जी, एकांतिका के लिए भी ये बात लागू होती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आ गया जब से डांस स्टार्ट किया है? जब से डांस स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया है। लाइक किस चीज़ के लिए आप टाइम मैनेज करते हो? अपनी पढ़ाई, अपनी डांस और गेम, सारी चीज़ों के लिए? बिकॉज कहते हैं ना कि खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि आप बाकी एक्टिविटीज़ करो और खेलो ना तो भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो आप खेलने के लिए टाइम निकालते हो दोनों? हाँ जी। स्वच्छ, यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप अपनी गिटार से हमें कुछ और भी सुनाएं, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। एकांतिका भी सुनना चाहती है ना? हाँ कि स्वच्छ हमें क्या सुनाने वाला है, तो हम चाहेंगे स्वच्छ आप हमें कुछ और सुनाएं, कुछ अच्छी सी धुनें जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हो घर पे। मैं होटल कैलिफोर्निया की प्रैक्टिस करता हूँ, वो एक इंग्लिश गाना है, मैं उसका लीडिंग पार्ट 5-10 सेकंड्स का है उसका लीडिंग पार्ट। जी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। क्या आप कोई जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, फिल्मों के गाने होते हैं, उसमें से भी कोई धुन हमें सुना सकते हैं? कोई भी 2 लाइन्स? अभी तो इतने ही सीखा है, अभी आगे बहुत खूबसूरत। स्वच्छ, अब हम आपसे जो है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि गिटार जो है ये आपकी क्या हॉबी है या आप गिटार सीख रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत जो है हमें 2-3 धुनें हैं बहुत अच्छी से सुनाई है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आप ये बजाना सीख रहे हैं या सिर्फ आपको सिर्फ शौक़ है और खुद ब खुद जो है ये आपने प्रिपेयर किया है? ये मेरी हॉबी है, लेकिन मैंने 5-4 डेज़ की क्लासेस लगाई थी और मेरे को ये गाना सर ने आधा ही सिखाया था, क्योंकि फिर मैंने कंटिन्यू नहीं की वो क्लासेस। तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? आप गिटार आगे सीखना चाहते हैं या अभी जिस तरह से आप डांस में बिज़ी हैं तो एक ब्रेक लेने के बाद जब डांस आपका ओवर हो जाए उसके बाद आप इसके लिए जाना चाहते हैं? नहीं, मैं 2-4 मंथ्स के बाद मैं इसकी क्लासेस भी लगाऊंगा और डांस भी मैनेज करूँगा। दोनों चीज़ों को आपको साथ साथ लेके जाना है, बिकॉज़ ये आपकी हॉबी है और आप अपनी हॉबी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हॉबीज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो भी आप में एनर्जी भरती हैं। आपके लिए गिटार कैसा रहता है? जब आप थक जाते हो तो कितनी देर गिटार बजा सकते हो? मैं 5-10 मिनट्स ही गिटार बजाता हूँ। आपको एक एनर्जी उससे आ जाती है। एकांतिका, आपकी क्या हॉबी है? वैसे तो आप दोनों जो हो बहुत सारी चीज़ें करते हो, बहुत प्रतिभाएं आप दोनों के अंदर छुपी हुई हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स की मदद से बाहर निकलती जा रही हैं, चाहे आपका डांस फॉर्म है, चाहे आपकी बाकी चीज़ें हैं, गिटार बजाना है, गेम्स है। आपको और क्या अच्छा लगता है? मेरे
मेरे को जिम्नास्टिक्स, स्केचिंग और डांसिंग अच्छा लगता है, सिंगिंग भी अच्छा लगता है। सिंगिंग भी, जिस तरह से आपने हमें बहुत ही अच्छा सा गाना सुनाया था कि आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, तो सिंगिंग भी आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की बात की, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। आपको क्या लगता है, आपकी जो पढ़ाई में है वो क्या हेल्प करती हैं? स्वच्छ आप बताएं। अगर हम ये क्लासेस लगाएंगे, सबसे पहली बात मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चे कुछ नहीं कर रहे, वो शायद आपके गलत रास्ते में भी जा सकते, तो गलत रास्ते में ना भेजकर आप उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगाओ ताकि वो गलत रास्ते में बिल्कुल ना जाए। जिस तरह से अपने छोटे से एक बच्चे के मुंह से मुझे गलत रास्ते की बात जो मैं सुन रही हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस बारे में कह रहे हैं। लाइक आजकल बच्चे जो है सेल फोन्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं? और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं, इसी और आपका इशारा है? नहीं, अभी तो मैंने यही बोला जी। तो साथ ही आपसे एकांतिका आपसे जानना चाहूँगी कि जो सेल फोन्स है, सेल फोन्स का यूज़ इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या आप दोनों की लाइफ में कम हुआ है? हाँ जी, मेरी लाइफ में बहुत कम हुआ है, क्योंकि पहले फ्री टाइम होता था ना, तो उसमें मैं डांस नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखती थी। अब मेरा स्क्रीन टाइम भी लेस हो गया है। और आपका स्वच्छ? मैं फ़ोन बहुत घंटों के लिए देखता था, जब से मेरी क्लासेस लगी अब तो मैं देखता भी नहीं, मेरे को तो फ़ोन भी नहीं पता। अब बस प्रैक्टिस या फिर कथक के डांस होता है या पढ़ाई। ये बहुत ही अच्छी बात है। उन पेरेंट्स को भी ये सीखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, इन बच्चों से कि किस तरह से इन्होंने खुद को जो है पूरी तरह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखा है, जिससे इनके पास किसी और चीज़ के लिए एक्स्ट्रा जो हम कह सकते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, या हम फ़ोन के थ्रू कहें तो हमारी आइज़ ख़राब हो रही हैं और हमें बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसकी जगह पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। स्वच्छ, आपको जब फ्री टाइम होता है घूमना पसंद है, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना पसंद है, कहाँ जाते हो आप घूमने के लिए? हम घूमने, अगर हम फ्री है, अगर पापा की छुट्टी है तो हम फिर मशोबरा बहुत जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत मज़े करते हैं। और मेरा ये ड्रीम है कि मेरे को यूएसए जाना है घूमने के लिए। जी, तो आप अपने इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के थ्रू भी। एकांतिका, आपको कहाँ घूमना जाना पसंद है और कहाँ का आपका ड्रीम है कि आप जाना चाहते हो? अगर पापा फ्री होते हैं तो हम मॉल रोड जाके कभी कभार घूमते हैं, या फिर हम रोडू घूम लेते हैं। और जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं कोरिया में जाऊं। कोरिया, वेरी नाइस। एकांतिका जो है वो कोरिया जाना चाहती है। सबके अपने अपने ड्रीम्स है और आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी कर रहे हो। यदि हम डिशेस की बात करें तो आप दोनों को कौन सी डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है? हिमाचली डिशेस आप दोनों पसंद करते हैं, या फिर जैसे आजकल के बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जंक फूड की तरफ रहता है? स्वच्छ, आपको क्या पसंद है? मेरे को हिमाचली डिश सिड्डू और घी बड़ा पसंद है, और जो बाहर की डिश है वो मेरे को सुशी और चॉकलेट वेफर्स, जो जंक फूड है थोड़ा, वो मेरे को पसंद है। तो आप कितना अवॉइड करते हो, क्योंकि आप डांस करते हो तो मुझे लगता है डांस में भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप प्रॉपर डाइट लो। तो आप कितने टाइम में ये चीज़ें लेते हो, थोड़ा गैप रखते हो इसमें? जब मैंने डांस शुरू नहीं किया था तो मैं बहुत चीज़ें जंक फूड बहुत लेता था, और जब से मैंने शुरू किया डांस अब मैं कम लेता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार तो लेता ही। और एकांतिका को? मेरे को पनीर और सिड्डू बहुत पसंद है। जी। और जंक फूड? जंक फूड में मुझे चिप्स और पिज़्ज़ा पसंद है। थोड़ा थोड़ा कभी कभार लिया जा सकता है जंक फूड। यदि हम आपके फ्यूचर प्लान्स की बात करें, आप लोगों ने कोई एम्बिशन रखा होगा कि आप दोनों जो हो लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो स्वच्छ आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या ड्रीम्स है, क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? सबसे पहले मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूंगा, और अभी मैंने अपना वो ड्रीम मतलब गोल अभी अपना मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है मेरे को क्या बनना है बड़े होके, लेकिन धीरे धीरे जब मैं गुड ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मुझे बड़े होके क्या बनना है। जी,
हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। जो भी आप प्लान कर रहे हो, आपकी वो जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल हों, ऐसा हम आपके लिए बेस्ट विशेस देते हैं। एकांतिका, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कल्पना चावला और राकेश शर्मा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और हम आपके लिए भी यही बेस्ट विशेस देना चाहेंगे कि आपकी भी जो ड्रीम्स है वो ज़रूर फुलफ़िल हों। आप दोनों आज हमारे साथ प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, और बताया किस तरह से आप दोनों जो हो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद को बिज़ी रखते हो, अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ दूसरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हो कि किस तरह से हम नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं अपनी इन ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू। आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हम मिले अपने नन्हे मेहमानों से और जाना उनके विचार क्या है हुनर के प्रति, उनकी प्रतिभाओं के प्रति। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।